रामपुर ने टॉस जीता है, लगभग 40 लेगी। बहुत ही बढ़िया प्लेयर रहेंगे 2 नंबर के जर्सी में भगवानपुर के खिलाड़ी। रेड भगवानपुर की ओर से रामपुर के पाले में काफी बढ़िया मुकाबला होने का आसार और डैश करने के लिए एडवांस टैकल में गए रामपुर के खिलाड़ी। 1 पॉइंट के बनाते हुए अपने पाले में भगवानपुर के खिलाड़ी। रेड बॉल और हैंड टच का दावा ठोकते हुए रामपुर के खिलाड़ी, लेकिन रेफरी का निर्णय कुछ नहीं। फिर रेड पर एक बार भगवानपुर के खिलाड़ी रामपुर के पाले में रेड करते हुए यह मैच दुधिया रोशनी में डोकटी के ग्राउंड पर हो रहा है, जंगलिया बाबा स्पोर्टिंग क्लब द्वारा। और ये काफी बढ़िया रेड, तो सुपर रेड 3 पॉइंट लेकर आए रामपुर के खिलाड़ी। सुपर रेड लाइनमैन खिलाड़ियों को बारी बारी से बैठा है। फिर एक बार रेड पर और ये काफी बढ़िया डैश और भगवानपुर के खिलाड़ी आउट। रामपुर का स्कोर बढ़ता हुआ रेड पर रामपुर के खिलाड़ी अमीर 4 और रामपुर 4 भगवानपुर। रेड पर भगवानपुर के खिलाड़ी रामपुर के पाले में राइट से लेफ्ट करते हुए और बोनस करने का अटेम्प्ट था, लेकिन रेफरी का निर्णय आने के बाद 9, 8, 7 और टैकल किए गए। 1 पॉइंट और रामपुर का, रामपुर 5 और भगवानपुर सुपर टैकल ऑन है। भगवानपुर के 2 खिलाड़ी मौजूद कोर्ट में, रामपुर के रेड करते हुए और रनिंग हैंड टच करने का प्रयास और खाली रेड करके वापस अपने पाले में। फिर रेड पर भगवानपुर के खिलाड़ी रामपुर के पाले में और काफी एडवांस टैकल करने गए रामपुर के खिलाड़ी और 1 पॉइंट लेकर आते हुए रामपुर के खिलाड़ी। भगवानपुर का स्कोर 2, रामपुर 5। रेड पर फिर एक बार रामपुर के खिलाड़ी सुपर टैकल ऑन है। काफी बढ़िया मुकाबला। फिर एक बार रेड पर भगवानपुर के खिलाड़ी 6 टैकल 6 खिलाड़ी मौजूद है रामपुर के पाले में। बोनस ऑन है और बोनस का अटेम्प्ट करते हुए और एडवांस टैकल बोनस प्लस पॉइंट भगवानपुर के पाले में। भगवानपुर 4 और बहुत ही खराब टैकल। खिलाड़ी रेड पे रामपुर के पाले में बोनस ऑन है और लगभग टच का दावा है। फिर रेड और टच करके वापस अपने पाले में भगवानपुर के खिलाड़ी। 1 पॉइंट और भगवानपुर 5 रामपुर 6। काफी कांटे का मुकाबला होता हुआ दोनों टीमों के बीच और टच करके रामपुर के खिलाड़ी 2 नंबर के जर्सी में भगवानपुर के खिलाड़ी को आउट किए। 2 नंबर के जर्सी में भगवानपुर के खिलाड़ी भी थे। फिर रेड पर भगवानपुर
बहुत ही खराब टैकल। स्कोर 8 रामपुर और भगवानपुर 7, 8 और 7। फिर एक बार रेड पर भगवानपुर के खिलाड़ी रामपुर के पाले में। फिर रेड पर सुपर टेक हवा में रामपुर के खिलाड़ी। सुपर टेक ऑन है, अगर पकड़ लेते हैं भगवानपुर के खिलाड़ी को 2 पॉइंट मिलेगा। और ये सुपर टेक ऑन और भगवानपुर के खिलाड़ी को कमेटी मूव का प्रबंध कर दे। फिर अपना रेड पर भगवानपुर के खिलाड़ी रामपुर के पाले में। और टच का दावा और स्ट्राइक लेकर वापस अपने पाले में भगवानपुर के खिलाड़ी। तो अभी तक मुकाबला अपने चरण पे। इसी बीच काफी बढ़िया रेड देखने को मिला रामपुर के खिलाड़ी के द्वारा एक महत्वपूर्ण अंक अपनी टीम के लिए जुटाते हुए। स्कोर रामपुर 9 भगवानपुर 10। एक और अंक भगवानपुर के खाते में। तो शुरुआती छोरों में पिछड़ती हुई भगवानपुर की टीम एक बार मुकाबले में लीड बनाती हुई काफी शानदार टैकल देखने को मिला भगवानपुर के खिलाड़ियों द्वारा। सुपर टैकल सिचुएशन रामपुर के पाले में भगवानपुर के रेडर लगातार अपनी टीम के लिए प्रदर्शन करते हुए रनिंग हैंड टच करने की कोशिश, लेकिन अभी तक नाकाम। पुनः एक बार हल्के हल्के कदमों से और शानदार डबल फाइव, बढ़िया डबल फाइव का नजारा पेश किया रामपुर के डिफेंसर ने और अपनी टीम के लिए पूरी 2 अंक जुटाए सुपर टैकल सिचुएशन की वजह से। रामपुर का खिलाड़ी भगवानपुर के पाले में और अब भगवानपुर का खिलाड़ी रामपुर के पाले में। धीरे धीरे कदमों से डिफेंस को इस कोने से उस कोने तक दौड़ाते हुए बैक किक लगाने की कोशिश, लेकिन दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं और खाली अपने कोर्ट में वापस। रामपुर का रेडर रनिंग टच का कोशिश, लेकिन अभी तक नाकामयाब। लगातार अपने स्किल्स का और अपनी गति का नजारा पेश करते हुए रामपुर के रेडर। इसी बीच डबल फाइव और बढ़िया डिफेंस नहीं कहा जाएगा भगवानपुर के खिलाड़ियों के द्वारा 2 अंकों का 2 अंक देते हुए रामपुर को। तो स्कोर हो गया रामपुर 13 और भगवानपुर 12। एक और अंक रामपुर के खाते में। रामपुर 14 और भगवानपुर 12। आउट की कगार पे खड़ी भगवानपुर की टीम। क्या देखते हैं कि डूबती हुई नैया को बचा सकते हैं ये 2 खिलाड़ी, लेकिन एक टच का क्लेम और रेफरी महोदय का इशारा रामपुर की तरफ, यानी कि आखिरी खिलाड़ी भगवानपुर के पाले में। और बढ़िया डैश कर दिए गए भगवानपुर के हल्के खिलाड़ी और मैदान 17 और भगवानपुर का स्कोर, माफ कीजिएगा, रामपुर 18 और भगवानपुर 13। छोटे कद का काफी बढ़िया रेड और भगवानपुर के पाले में धीरे धीरे कदमों से क्रॉस लाइन को क्रॉस किया और अपने पाले में वापस चला गया। चलाक खेल का नजारा पेश करता हुआ रामपुर का यह खिलाड़ी। अगर आप
मुकाबले में बढ़त बना चुके हैं, तो आपको कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। आप मुकाबले को अपने मद्देनजर से जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं, बस धैर्य का परिचय देना होगा। लेकिन वही विपक्षी टीम भगवानपुर के पाले में कुछ मनोविज्ञान और भी चल रहा होगा कि जैसे करके वैसे अंक बटोरा जाए और जल्द से जल्द इस मुकाबले में वापस आया जाए। बोनस की कोशिश लेकिन नाकाम। पुनः एक बार भगवानपुर के रेडर रामपुर के पाले में काफी बढ़िया रेड कराते हुए अगर कोई दर्शक नया हो जो इस कबड्डी खेल को करीब से नहीं जानता हो, तो मैं उसके लिए कुछ नियम बता देता हूँ। इसी बीच काफी शानदार टैकल देखने को मिला रामपुर के खिलाड़ी के द्वारा। खिलाड़ियों से भाई निवेदन है कि खेल में इसी बीच डू और डाई अंक लेना जरूरी होगा रेडर के लिए। अगर बिना अंक लिए रेडर अपने पाले में वापस जाता है तो नियम का आउट माना जाएगा और एक अंक मिल जाएगा भगवानपुर की टीम को। लगातार टच करने की कोशिश लेकिन अभी तक नाकाम। समय गुजरता हुआ और गलती कर बैठे भगवानपुर के खिलाड़ी। कोशिशें किसी और को करनी थी और कोशिश कर बैठा कोई और। इसी बीच में तो रामपुर की टीम लगातार बढ़त में एक अंक भगवानपुर के पाले में। स्कोर लगातार बढ़ता हुआ रामपुर 21 और भगवानपुर 14, यानी कि जितने खिलाड़ी होते हैं इस मैदान में उतने अंकों का अंतर दोनों टीमों के अंकों के बीच में। काफी बढ़िया रेड कराते हुए भगवानपुर के खिलाड़ी रनिंग बैटिंग लगाने की कोशिश, लेकिन जैसे ही निगाहें हटी दुर्घटना घटी और इसी बीच कवर से आए चैन ने उनको उठाकर मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शानदार रनिंग हैंडटच की कोशिश और लाभी पकड़े गए खिलाड़ी, यानी कि बिना टच के मैदान से बाहर वो जो लक्ष्मण रेखा थी उससे बाहर पैर रख दिए। इसी बीच और शानदार, जैसे कि मैंने पहले इवेंट में बताया था कि निगाहें हटी और दुर्घटना घटी। कहीं और टारगेट सेट करना चाहते थे, तभी किसी अन्य दिशा से उन्हीं पर अटैक आया और ताबूतों में जकड़ लिए गए भगवानपुर के खिलाड़ी। अंक बढ़ता हुआ लगातार रामपुर का। इसी बीच एक और टैकल की कोशिश लेकिन नाकाम। लगातार रामपुर के स्कोर में इजाफा। रामपुर 25 और भगवानपुर 14, 11 अंकों का अंतर। पुनः एक बार टेस्ट करने की कोशिश की लेकिन अपने स्किल से जगाया डिफेंसर को और 2 पॉइंट अपनी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण 2 पॉइंट अकेले बचा हुआ खिलाड़ी जीवन बुद्ध लेके आया है अपनी टीम के लिए। सुपर टैकल सिचुएशन रामपुर का रेडर भगवानपुर के पाले में। अगर रेडर पकड़ा जाता है तो 2 अंक, 2 टच और एक और पॉइंट रामपुर के पाले में। तो हाफ पाली का समय हो गया है, यानी कि इस मुकाबले में कुल 15 मिनट का समय गुजर गया देखते ही देखते, और पता ही नहीं चला कि ये 15 मिनट कब गुजर गए। मैं कबड्डी के स्टार खिलाड़ी वेट करते हुए भगवान
भगवानपुर के पाले में और एक टच करके वापस अपने पाले में आते हुए रामपुर के खिलाड़ी। रामपुर का स्कोर 27 और भगवानपुर 16। 4 पॉइंट से पीछे चल रही है भगवानपुर की टीम। बोनस का अटेम्प्ट करते हुए रेफरी निर्णय देंगे बोनस का। रेड खत्म होने में 50। रेड पर भगवानपुर के और ये टैकल कर लिए गए। 3 पॉइंट रेड रामपुर के खिलाड़ी द्वारा 4 नंबर के जर्सी में। और काफी एडवांस टैकल भगवानपुर के प्लेयर द्वारा 2 नंबर के जर्सी में भगवानपुर के प्लेयर। फिर रेड पर भगवानपुर के खिलाड़ी रामपुर के पाले में इस बुधिया रोशनी में ये मैच होता हुआ काफी बढ़िया मुकाबला। उद्घाटन मैच है ये। लेफ्ट से राइट करते हुए किक लगाने की कोशिश लेकिन नाकामयाब रहे। वापस अपने पाले में। फिर एक बार रेड पर रामपुर के 4 नंबर के खिलाड़ी। उन पे लिखा है बलिया। जर्सी के 4 नंबर के बलिया के ये खिलाड़ी है। हीरो की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। फिर एक बार रेड पर भगवानपुर के खिलाड़ी। रेडर आउट। उन्होंने फिर एक बार रेड पर रामपुर के खिलाड़ी भगवानपुर के पाले में। बत्तीस रामपुर और भगवानपुर। 17 15 पॉइंट से पीछे चल रही है भगवानपुर की टीम। क्या इस मैच में वापसी करती है या नहीं? थर्ड रेड डू और डाई है। अगर पॉइंट लेकर नहीं आएंगे और काफी अनुभवी रेफरी मुकेश सिंह वो थर्ड रेड भी गिन रहे हैं। काफी पैनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। लगभग 17,000 मैचों का अनुभव और वॉलीबॉल के विस्तार प्लेयर है। और फिर एक बार पॉइंट लेकर वापस अपने पाले में रामपुर के खिलाड़ी। रेड करते हुए रामपुर के पाले में 7 खिलाड़ी मौजूद हैं। रामपुर के खिलाड़ी फिर एक बार रेड पर भगवानपुर के पाले में रामपुर के खिलाड़ी। अब आगे आलोक सिंह बोलेंगे। तो दूसरा टाइम में पकड़ लिए गए। राम आपकी जगह 20 और भगवानपुर 17। इसी बीच एक और पॉइंट रामपुर के पाले में। एक बार उसी पड़ाव पे आके खड़ी हो गई है भगवानपुर की टीम। यानी कि ऑल आउट के मुहाने पे मैदान में मात्र 2 खिलाड़ी और उसमें से भी एक पकड़ लिए गए। तो बचा सिर्फ एक खिलाड़ी और हाथ मिलाकर वापस चले आए रामपुर के रेडर अपने पाले में। तो स्कोर बढ़ता हुआ रामपुर और 39 और भगवानपुर 17। तो शानदार टैकल देखने को मिला। इसी बीच रामपुर के खिलाड़ियों के द्वारा एक ताल नहीं करने दे रहे हैं भगवानपुर के खिलाड़ियों की।
अभी तक मुकाबले में एक तरफा पकड़ देखने को मिल रहा है रामपुर के खिलाड़ियों का, रेड हो या डिफेंस हो। समय लेते हुए अपनी रेड में रामपुर के खिलाड़ी संभवतः अब समझ रहे हैं कि मुकाबला इनके हाथों में है, जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। बागी टोपी और रेवती के खिलाड़ियों से आग्रह करता हूं कि अपना वार्म अप का कार्यक्रम प्रारंभ कर दें, क्योंकि मुकाबले के बाद आपको सिर्फ 5 मिनट का समय दिया जाएगा मैदान में आने के लिए। अगर उससे ज्यादा विलंब करेंगे तो आप पे समय अनुसार कार्रवाई की जाएगी। काफी बढ़िया रीडिंग का नजारा पेश करते हुए रामपुर के खिलाड़ी, भगवानपुर के काफी वजनदार खिलाड़ी रामपुर के पाले में बढ़िया डिफेंस देखने को मिला रामपुर के खिलाड़ी के द्वारा। पहली नजर में मुझे ऐसा लगा था कि टैकल करते हुए डिफेंडर को टांग के लेके चले जाएंगे, लेकिन जैसा सपोर्ट देखने को मिला काफी सुंदर दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। और इसी बीच एक वर्ल्ड क्रिकेट से खबर आ रही है, जो कि भारत में क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है। आज साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने कुल 50 ओवर खेलते हुए 7 विकेट के नुकसान पे 311 रनों का स्कोर खड़ा किया है। ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए कुल 50 ओवर में 312 रन बनाने होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की हालत इस मुकाबले में उस स्तर की दिखाई नहीं दे रही है। 31.4 गेंदों की सामना करके ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट के नुकसान पर अभी तक 132 रन ही बना सकी है। हालांकि क्रिकेट का मुकाबला किसी भी मुकाबले को खत्म होने से पहले सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि कौन विजयी होगा। कभी भी किसी का भी पलड़ा भारी पड़ सकता है। पुनः मुकाबले में वापस आते हुए मैं दर्शकों को सूचित कर दूं कि आप अगर अभी चाहे तो अपने घर जाकर एक एक करके घर जाइए और भोजन करके वापस चले आइए, क्योंकि इस मुकाबले के बाद एक और मुकाबला खेला जाएगा और उस मुकाबले के बाद जो दोनों टीमें विजयी होंगी उन दोनों टीमों के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। यानी कि आज ही एक टीम को वह गोल्डन टिकट मिल जाएगा, जिसको लेकर आप फाइनल के मुकाबले में उतर सकेंगे। तो पुनः एक बार आउट के कगार पे खड़ी भगवानपुर की टीम, एक अंक रामपुर के पाले में। आखिरी खिलाड़ी टाइम आउट को मिला रामपुर की टीम में। आखिरी खिलाड़ी भगवानपुर टीम के आखिरी खिलाड़ी रामपुर के पाले में संभवतः चौथी बार आउट होने के कगार पे और पकड़े गए। सोलो टैकल, बिल्कुल सोलो टैकल देखने को मिला रामपुर के खिलाड़ी के द्वारा और चौथी बार मुकाबले में आउट भगवानपुर की टीम। जैसा कि मुकाबला प्रारंभ हो रहा था तो मुझे सुनने में मिला था मेरे साथी कमेंटेटर के द्वारा कि रामपुर की खिलाड़ी कुछ खिलाड़ियों पे आपत्ति प्रकट कर रहे थे कि ए टीम के खिलाड़ी भगवानपुर की टीम में शिरकत कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस मुकाबले को नहीं खेल सकते हैं। लेकिन स्तर देखने को मिल रहा है, मुकाबले का लगभग 22 से 23 मिनट गुजर चुका है और कहीं देखने को मिल रहा है कि भगवानपुर के वे खिलाड़ी दूर दूर तक इस मुकाबले में नजर नहीं आ रहे हैं, जो जिस वजह से रामपुर की टीम डर रही थी। इसी बीच एक और रामपुर के पाले में काफी बढ़िया खेल दिखाते हुए
मुकाबले में 5 मिनट का समय शेष। रामपुर बहुत बड़ी बढ़त बनाई हुई है इस मुकाबले में। कुछ चमत्कारी करिश्मामयी कार्य करना होगा। इसी बीच 2 पॉइंट। क्या ये रेड भगवानपुर की टीम का वापसी का बिगुल है? दोनों टीमें बागी टोपी और रेवती दोनों टीमें जल्द से जल्द कीटअप हो जाए। अगर आप कीटअप हो गए हो तो कृपया वार्म अप चालू कर दीजिए, क्योंकि 5 मिनट के अंदर आप मैदान पर दिखने चाहिए जब ये मुकाबला समाप्त होगा तो, क्योंकि मुकाबलों के बाद मुकाबला खेला जाना है यहाँ पे। पुनः एक बार वही सोलो टेकर एकदम नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं भगवानपुर के खिलाड़ी रामपुर के सामने। नया खिलाड़ी मैदान में जो सब्स्टिट्यूट के रूप में आए थे भगवानपुर के पाले में पकड़े गए। इसी बीच कुछ छोरों से लगातार भगवानपुर का स्कोर बढ़ता हुआ। मैं दर्शकों के बीच इस मुकाबले में कुछ भारी निराशा देख रहा हूं। अगर दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ नहीं लेंगे तो इस प्रतियोगिता को कराने का मुख्य उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह लोगों के जितना यह खेल के लिए प्रतियोगिता कराना या जितना खेल के लिए आवश्यक है उतना आपके आनंद के लिए भी आवश्यक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो इस खेल खेलने का कोई मायने ही नहीं हुआ। उत्साह की काफी कमी दिख रही है दर्शकों के बीच। कुछ हो आता होगा तभी मजा आएगा इस मुकाबले में। कुछ पलटवार की घड़ियां दिखाई देनी चाहिए, लेकिन अभी तक एक तरफा खेल देखने को मिला रामपुर के खिलाड़ियों के द्वारा। बढ़िया डिफेंस देखने को मिला भगवानपुर के खिलाड़ी के द्वारा। अकेले ही उठाया रामपुर के रेडर रामपुर के पाले में। छोटे छोटे कदमों से लेकिन पकड़े गए रामपुर के कोर्ट में भगवानपुर के रेडर। थकान साफ दिखती हुई। सुपर टैकल सिचुएशन, लगातार रनिंग टच करने की कोशिश, लेकिन डबल टाई हेल्प करना चाहते थे, लेकिन पहले ही समझ चुके थे रामपुर के रेडर उनकी कला को, और लास्ट रेड है लास्ट। 1 पॉइंट लेके अपने पाले में वापस। लास्ट रेड लास्ट का तो मुकाबले की कुछ आखिरी लास्ट रामपुर की टीम जीत की दहलीज पे खड़ी। जीत मात्र एक औपचारिकता है, रेडर सेफ माना जाएगा, क्योंकि डिफेंसर का पैर भगवानपुर के कोर्ट में चला गया था, जिसकी वजह से रेडर को सेफ करार दिया गया। इसी बीच एक और पॉइंट रामपुर को स्कोर रामपुर 7 और भगवानपुर 25। ऑल आउट 5वीं बार इस मुकाबले। लास्ट रेड माफ कीजिएगा, लास्ट रेड, और संभवतः 38 अंकों का बढ़त। मुकाबला समाप्त होता हुआ, यानी कि 39 अंकों के बढ़त से रामपुर की टीम ने
इस मुकाबले को जीत ले आए